हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आंसर की आपको नेक्स्ट वीक में दिख जाएगा, जो आपको मंडे नहीं ट्यूसडे को कल दिख गया था। ठीक है, तो बीपीएससी यही का तो दिख ही गया, आपका ITI वाइस प्रिंसिपल का भी इसी वीक आ जाएगा। ठीक है, 100% 99% चांस यही है, 1% तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका आ गया। और मैं आपको एक और चीज़ बताते चलूँ कि ये सिर्फ इतना ही नहीं है, ध्यान रखिएगा कि OMR चेक भी बीपीएससी के पास में पहुंच चुका है। OMR चेक होकर पहुंच चुका है, बस उसको रिजल्ट बनाना है। ठीक है, और वो जब चाहे तब बना सकता है। और हम लोग के पास शॉर्ट टाइम था जिसमें हम लोगों ने कहीं ना कहीं ये असफल हुए। ठीक है, किसी भी तरीके से हम लोगों ने प्रयास किया, किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुँचे, जो पहुँचा तो, लेकिन अब पता नहीं कैसे डाइवर्ट कर देते हैं जो भी ब्यूरोक्रेट्स है, वो आपको पता है, सेक्रेटरी लोग। ठीक है, क्योंकि 25% तो बहुत ही इनजस्टिस है, ये चीज़ मैं अभी भी बोल रहा हूँ और आगे भी बोलूँगा। और हो सकता है कि अगर मैं भी अगर जो एक्सपीरियंस होल्डर होता फिर भी मैं ये बात बोलता। 25 मार्क्स सही था, ठीक है, लेकिन 25% बहुत ज़्यादा है। और जो भी ऐसा अगर जो एक्सपीरियंस होल्डर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये लगेगा जो कि ये गलत, ये सही है, तो आप खुद एक बार सोच के देखिएगा। आपके अंदर का कम से कम ह्यूमैनिटी तो ज़रूर जवाब देगा, भले ही आपका मुंह भले ही चलेगा कि नहीं 25% ही सही है, लेकिन अंदर से तो ये आवाज़ नहीं निकलेगा। एक बार बिल्कुल शांत मूड से सोच के देखिएगा। ठीक है, और हमें पता है कि पैसा आपके पास में है, तो जो आप चाहेंगे वही आप करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है। ठीक है, तो इसमें तो कुछ बोलना नहीं। हाँ, हम लोग अपने जो भी अपना ये है उसको लेके हम लोग कर रहे हैं, जिस तरीके से हो रहा है, जैसे भी समझाने की कोशिश हो रहा है। समझेंगे नहीं समझेंगे तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं, हम लोग के पास है ही क्या। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, सत्ता अगर जब जो विदाउट ये का हो जाता है तो क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं बहुत सारे कंट्री का। ठीक है, उस बारे में तो मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन पब्लिक का भी बात सुनना चाहिए, या फिर जो एस्पिरेंट है उसकी भी बात सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक्सपीरियंस होल्डर के बिल्कुल फेवरेबल कर ये बनाए, तो ये तो सही नहीं है। ठीक है, अब बात रह गया, हम लोगों के साथ भी दिक्कत है। हम लोग फ्रेशर्स सारे के सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आते हैं, एक दिन जब भी ये होता है आ नहीं पाते हैं। ठीक है, वैसे ही हम लोग की आबादी कम है, अगर 500 प्लस नहीं आ पाएंगे तो कुछ नहीं होगा तब तक। ठीक है, 500 1000 बच्चे आए, और ऐसी बात है इतना बच्चा है फ्रेशर, उससे बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतना भी नहीं आ पा रहा, उसका 10% तो एटलीस्ट आना चाहिए। लेकिन नहीं, सारे लोग पता नहीं IAS के टॉपर बैठे हुए, तो क्या ही बोल सकते, उसमें तो कुछ बोल ही नहीं सकते। बात रह गया ये, तो रिजल्ट तो खैर अब हमें नहीं लग रहा है कि ज़्यादा कुछ टाइम लगेगा, और केस का प्रोसेस तो आपको पता ही है कि कितना लंबा टाइम लगता है। हाँ, जो भी है उनके साथ आप लोग सब लोग आइए, देखिए अगर कुछ हो जाए तो। अरे भैया, मान के चलिए कि अगर आप ये कीजिएगा तभी तो आखिरकार ये गवर्नमेंट के ऊपर भी दबाव रहेगा ना, कि हो सकता है। अब देखिए जैसा कंडीशन लग रहा है उस हिसाब से तो आप जान ही रहे हैं कि अब कुछ बचा नहीं है BPSC के लिए, बस एक DV के लिए ये देना है, और फाइनल उसके बाद जाकर उसको ये करवा के फिर रिजल्ट निकालना है। तो उसमें तो कोई नया बात है नहीं, लग भी नहीं रहा कि उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगना है, जो कंडीशन है। ठीक है, हालांकि मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ज्वाइनिंग अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमें ऐसा ज़रूर लग रहा है कि फाइनल सब कुछ अभी ही कर देंगे, जितना स्पीड में है BPSC, क्योंकि OMR चेक होकर BPSC के पास पहुँच चुका है। तो अब कितना टाइम लगेगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसके बाद। ठीक है, अब हम लोग फाइनल कटअप की बात करें कि फाइनल कटअप क्या जा सकता है, जा क्या सकता है, एग्जैक्टली यही होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत सारे लोग मेरे फेस से नोन है, बहुत सारे लोग अननोन है, पता चल जाएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा मेरा प्रीवियस वीडियो, मैंने जो जो चीज़ें बोला अभी तक हुआ है या नहीं हुआ है। अब आगे बात करते कटअप का। देखिए कौन क्या बोल रहे हैं, कुछ लोग मोटिवेट होने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, जो कि LRC को कभी वेटेज नहीं मिलेगा। मैं आज भी बोल रहा हूँ और आगे भी बोलूँगा। ठीक है, कभी वेटेज नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा, इसका वैलिड एविडेंस है। कभी क्यों मिलेगा? और पहला चीज, डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी कभी नहीं चाहते हैं जो कि मतलब कि LRC का कभी भला हो, सीधी बात है। वो जान रहे हैं जो कि अगर इस सब का अगर भला हो गया तो सारा का सारा लोग खाली करके चल जाएगा, फिर मेरा काम कौन करेगा? ठीक है, सही बात यही, जो भी चीज़ है लुभावने वादे हैं, और वो लुभावने वादे जब इलेक्शन ख़त्म होगा सारी चीज़ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो कोई अरे भाई यार, सही बात ये है कि फ्रेशर्स को हमें मोटिवेट करने की क्यों ज़रूरत पड़ रहा है, जो कि मतलब LRC को वेटेज दे देगा इसलिए तुम लोग आओ। अरे भैया, तुम्हारे अंदर के खुद का ये मोटिवेशन मर चुका है क्या? तुम खुद नहीं आ सकते हो अपने लड़ाई के लिए, जिसके लिए तुमको ये मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ेगा? आओ, सीधी बात ये है, तुम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हो ना, कि मेरे लिए या फिर XYZ के लिए लड़ रहे हो। तुमको नहीं नौकरी चाहिए, नहीं चाहिए, मत आओ, बैठे रहो ऐसे ही, ऑनलाइन ही सब चीज़ चाहिए तो। ठीक है, अब आ रहे हैं फाइनली कटअप पे
क्या होगा कटअप वो आप लोग देख लीजिएगा, और यही कटअप रहेगा, इससे थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं होगा वेरिएशन, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है, किसी कोई माने ना माने। यूआर का जो है आपका 294 ±6, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा कटअप नहीं जाएगा, रिजल्ट आएगा पता कर लीजिएगा। 294 ±6 ये कटअप रहेगा यूआर का। यूआर फीमेल का कटअप जो है 220 ±6, मतलब 226 भी हो सकता है और 214 भी हो सकता है, इसी के बीच में, ठीक है। मतलब हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ कि 220 जो है ना, ये जो मैं आपको लिखा हूँ ये अपर साइड है, प्लस माइनस जो है वो सेफ्टी के लिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए, लेकिन 220 तक ही 90% चांसेज रखिए आपकी हो जाना चाहिए, लेकिन ±6 में फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लेकर ले रहा हूँ, तो यूआर फीमेल का 220 ±6 मान ले लीजिए, जो कि इससे ज़्यादा कटअप कभी नहीं जाएगा। जब फाइनल रिजल्ट आएगा देख लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। अगर वही चीज़ बात करें बीसी का कटअप आपको 288 ±6, हालांकि ये मैंने 288 जो बोला है वो काफ़ी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया है, ठीक है, 280 से मतलब 280 तक ही जाएगा, ठीक है, लेकिन 288 ±6 लीजिए, इससे ज़्यादा कटअप नहीं जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करें बीसी फीमेल का 214 ±6 जाएगा, बीसी फीमेल का 214 मतलब 214 ±6 जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और मैं जितना भी कटअप बोल रहा हूँ इससे एक भी नंबर ऊपर नीचे नहीं होना है, प्लस माइनस को आप वेरिएशन लेके चलिएगा, ठीक है। हाँ माइनस जरूर हो सकता, प्लस नहीं होगा, इसका गारंटी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं ये व्यू के लिए या फिर ये चीज़ों के लिए ऐसा भी नहीं कि मतलब कि इतना कम कटअप बता दो, पता चला कि हुआ ही नहीं, झूठ फूस का होप रखो, क्या मतलब है आगे चल के गाली सुनना या फिर ये हो, तो एग्जैक्ट कटअप बनाओ जो है, ठीक है। तो मैंने बीसी फीमेल का बोल दिया 214 ±6। ईबीसी का बात करें, बॉयज़ की मैं अभी बात कर रहा हूँ, 268 ±6, ईबीसी का 268 ±6, इससे ज़्यादा कटअप नहीं आएगा, ठीक है। अब आगे इससे आगे बात कर रहे हैं ईबीसी फीमेल 206 मतलब 206 ±6, इससे ज़्यादा कटअप नहीं जाएगा, ठीक है। 206 ±6 का अर्थ आपको समझ में आना चाहिए, 200 भी हो सकता है या फिर 212 भी हो सकता है, इसी के बीच में रहेगा, ठीक है। और मैंने ±6 क्यों लिया हूँ वो मैंने आपको बता दिया है, वो जो मैंने 26 ±6 बोला है तो 206 मैक्सिमम कटअप मानिए, ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए ±6 लिया, ठीक है। तो आपका ये हो गया ईबीसी फीमेल का 206 ±6, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें मेल का तो 262 ±6, ईडब्ल्यूएस मेल का बात करें तो 262 ±6। उससे आगे अगर जो बात करें ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 194 ±6, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 194 ±6। एससी का बात करें तो 250 ±6, ये बॉयज़ का कटअप है, ठीक है। और एससी फीमेल का बात करें तो 190 ±6, ये रहेगा एससी फीमेल का कटअप। एसटी का बात करें तो 230 ±6, ठीक है। और वही चीज़ अगर जो एसटी फीमेल की बात करें तो एसटी फीमेल का मैंने सिर्फ देखा भी नहीं कि है या नहीं है, ठीक है। अगर होगा तो जो भी होगी लड़की वो सिलेक्टेड हो जाएगी, ठीक है। और एसटी का कटअप में मैं कुछ भी ये नहीं कर सकता, क्योंकि ना आबादी है ज़्यादा और ना ज़्यादा उनका ये वैकेंसी है, तो इसके बारे में तो कुछ बोल नहीं सकता। लास्ट आपका एक बचा बीसीएल, बैकवर्ड क्लास लेडी, इसको बीसीईसी बीसीएल ही बोलता है, बाकी बात शायद बीपीएससी डब्ल्यूसी या कुछ बोलता है, ठीक है। तो उनका कटअप बैकवर्ड क्लास लेडी का कटअप बात करें जिसमें एससी एसटी, ये बीसी की फीमेल, ईबीसी की फीमेल, ये सारे लोग वहाँ पे अगर अपने कटअप में नहीं आ पाती है तो ये बीसीएल में आती है, ठीक है। तो उनका कटअप मान के चलिए 174 मतलब 174 ±6, यही कटअप रहेगा बीसीएल का, ठीक है। ज़्यादा फीमेल है भी नहीं, ये सारा के सारे कटअप सेफ है और इससे बाहर कटअप नहीं जाएगा तो जवाब दीजिएगा, ठीक है। सीधी सी बात यह है कि अगर जब जो ये हैं बोल रहे हैं तो वाहवाही लेने के लिए आप तैयार रहिएगा, तो गाली सुनने के लिए भी तो आप ही तैयार रहिएगा, मतलब आप ही मतलब मैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो कटअप इसी के रेंज में रहेगा, ठीक है, इससे बाहर कटअप नहीं जाएगा, ठीक है। एक्सपीरियंस होल्डर जितना लोग बोल रहे हैं उतना भी नहीं है। हाँ आप ऐसा बोल सकते हैं कि यूआर का जो भी सीट, हाँ ये सारे कटअप जो है, जो सीट आपका जो है एज इट इज़ वही रहेगा, उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। सीट अगर कटता उठता है तो उसका तो खैर मैं ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कटअप, ठीक है, एग्जैक्टली यही कटअप ये होगा, ठीक है। और बाकी बात आपको पता ही है कि जैसा मैंने बोला था वैसा ही हुआ। सराची आप प्रीवियस वीडियो इसका मेरे चैनल में जाके देख लीजिएगा, आपको वही एज इट इज़ दिखेगा, ठीक है।
तो ये हो गया आपका ITI वाइस प्रिंसिपल का, आपका इस वीक में आपका आ ही जाएगा। ठीक है, आगे बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर का। मैंने अगर नहीं बताया होगा तो मैं आपको फिर से बताते चलूँ। ये वैकेंसियाँ में थोड़ा सी दिक्कत आ रही है, क्योंकि वैकेंसी तो पहुंच चुकी है लेकिन कुछ ये है, तो हो सकता है कि ये वैकेंसी थोड़ी दिन के लिए एक्सटेंड हो जाए। ज़्यादा एक्सटेंड की संभावना नहीं है, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि पढ़ाने के बच्चों को पढ़ाने के लिए तो टीचर चाहिए, और कहीं ना कहीं AICT का भी गाइडलाइन होता है। वो टाइम टाइम पे ये भी चेक करते हैं कि आपके पास फैकल्टी कितने हैं, आपको मान्यता किस आधार पर कंटिन्यू रहने दिया जाए। ठीक है, ये सारा चीज़, तो इसलिए वैकेंसी तो निकालना मजबूरी है। हाँ, लेकिन ज़्यादा संभावना अभी भी हमें लग रहा है कि इलेक्शन टाइम में ही निकालना चाहिए। इलेक्शन के बाद क्या ही निकालेंगे, फिर तो एक्सटेंड करते ही जाएंगे। लेकिन कुछ गेस्ट का मैटर है, तो इसलिए हो सकता है कि थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। MP में बात करें तो MP में भी सेम ऐसे ही गेट 2026 के अकॉर्डिंग जो है असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चर की वैकेंसियाँ होएगी। उन्होंने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया है कि आप लोग गेट का फॉर्म अगर नहीं भरे तो अभी टाइम है, भर दीजिए। ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चर की वैकेंसियाँ MP में आएगी गेट के थ्रू। कितना आएगी वो तो खैर टाइम के साथ पता चलेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि आएगी। बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं आएगी, लेकिन कम अमाउंट में भी नहीं आएगी। ठीक है, सेम ऐसे झारखंड में भी असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर की वैकेंसियाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में आएगी ही आएगी गेट के थ्रू। ठीक है, इसमें कुछ नहीं। MPPSC AE की भी वैकेंसियाँ 100+ आएगी। ठीक है, वैकेंसियाँ काफ़ी खाली है, 150 तक भी ये वैकेंसियाँ जा सकती है। ठीक है, एक और है NHIDCL। ठीक है, डिप्टी मैनेजर की वैकेंसी है, 34 पोस्ट है। ठीक है, अच्छी वैकेंसी है। गेट 2023, 24 और 25 के अकॉर्डिंग सिलेक्शन लेगा। ठीक है, उनका भी वैकेंसी का ये आ चुका है, और उसका फॉर्म भराने का डेट जो भी है वो देख के आप अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो गेट हो गया। DSSS में भी वैकेंसी आएगी ही। ठीक है, AE और JE का वो आप लोगों ने देख ही चुका होगा डिफरेंट माध्यम से। ठीक है, बात रह गया प्रोटेस्ट का, तो प्रोटेस्ट में आप लोगों को आना चाहिए एनी हाउ। ठीक है, पिछले वीडियो में कुछ कमेंट थे, उसका मैंने कहीं ना कहीं कटअप के माध्यम से ये दे दिया। एक था आपका कि PhD का ज्वाइनिंग कब होगा। आपने कमेंट में देखा होगा कि मैंने पहले ही बोल चुका था, जो कि आपका रिजल्ट दे चुका है। अब आप लोग जब यूनाइट होकर चल जाएंगे PhD या फिर जो भी ऑफिस है वहाँ पे चल जाइएगा, आपको उसका ज्वाइनिंग का डेट वो लोग निकाल देंगे। ठीक है, क्योंकि वो लोग भी सोए होते हैं जब तक कि, और ये बिहार है, सीधी बात ये वैकेंसी से लेके, वैकेंसी रिलीज़ से लेके, फॉर्म भरने से लेके, एग्ज़ाम डेट से लेके, आंसर की के लिए आंसर की हो गया, फिर रिवाइज आंसर की हो गया, फिर रिजल्ट या फिर ज्वाइनिंग के बाद सैलरी भी। हालांकि सैलरी तो नहीं भूल सकते, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट में होता है, ऐसा परमानेंट में ऐसा नहीं होता। हर एक जगह पे आपको प्रोटेस्ट ही करने पड़ेंगे। ठीक है, और ये प्रोटेस्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसका भी आपका ये डेट आ चुका है कि PhD का ज्वाइनिंग या नियुक्ति पत्र बांटने का, तो हो ही जाएगा। ठीक है, आगे बात करें नेक्स्ट वैकेंसी, तो आपको नेक्स्ट वैकेंसी भी आपको 2026 में आएगी। ये चीज़ भी ध्यान रखिए, क्योंकि आपको 2026 में पंचायती राज डिपार्टमेंट की वैकेंसियाँ है, और कुछ वैकेंसियाँ इधर और भी है। ठीक है, वो सारा मिला के आपको अगर कंबाइन आता है तो 400 450 की वैकेंसियाँ अभी और आएगी। ठीक है, और 2026 में। और फिर आप बोलिएगा कि ये आप किस आधार पे बोल रहे हैं कि ये वैकेंसी आएगी 2026 में, इसका रीज़न है ना, हम लमसम 2017-16 से देख रहे हैं। बताइए कभी भी ऐसा आपको लग रहा हो जब वैकेंसी आपको नहीं दिखा है। 2017 की जो वैकेंसी आती है वो 2022 में क्लियर हो, उससे पहले आपको 01-19 दे चुका था। 0-19 क्लियर भी नहीं हुआ था, उससे पहले आपको 22 दे दिया था। 07-22 से भी पहले आपका 03-20 दे दिया था। ठीक है, 03-20 के बाद आपको फिर से 07-22 दे दिया था। 07-22 जब जो क्लियर हुआ, उसके बाद जाकर तुरंत आपको जो है, जो थोड़ा दिन के बाद आपको PhD का दे दिया 2024 में, आई थिंक, हाँ 2024 में। ठीक है, जनवरी फरवरी महीना, हाँ जनवरी फरवरी में, मार्च में। ठीक है, तो और उसके बाद जब वो वैकेंसियाँ क्लियर होने वाला था, उससे पहले आपको एक कंबाइन दे दिया 29-30-31-2025। ठीक है, और टेक्निकल का भी, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट का सी बात ये होता है किसी भी तरीके वैकेंसी दिए जाना, ताकि मतलब कि अदर स्टेट में ये चीज़ें नहीं होता, लेकिन अपने बिहार में ये चीज़ें अच्छा है कि कभी भी आपको ये वो फ्री नहीं छोड़ना चाहते। ठीक है, टेक्निकल का कोई ना कोई एग्ज़ाम आपका अपकमिंग रहता ही है, जिससे आपका पढ़ाई का लिंक कभी नहीं टूटता है। जैसे मान के चलिए अभी आपका BPSC अगर क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आपका सैनिटरी बच जाएगा। सेम ऐसे ही सैनिटरी पहले भी आया था, सैनिटरी में आप इधर इन्वॉल्व रहेंगे, सैनिटरी में इन्वॉल्व रहेंगे तब तक में आपका लेक्चरर की आ गई रहेगी, अगर अभी तो ठीक, नहीं तो फिर तब तक में उस टाइम में आ जाएगा। लेक्चरर में बच्चे इन्वॉल्व रहेंगे तब तक में असिस्टेंट प्रोफेसर का आ जाएगा, और जब तक में वो वैकेंसियाँ जब तक में क्लियर होने की संभावना होगा तब तक में फिर से आपको कंबाइन वैकेंसी या फिर BPSC का वैकेंसियाँ दे देगा। ठीक है, ये नेचुरल फिनोमेना और ये साइकिल है, और ये चलते ही रहेगा। ठीक है, और ये 2016-17 से तो मैं देख रहा हूँ। आप बताइए अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा नहीं है।
ठीक है। और ये एक सराहनीय कदम है कि बच्चे का, ताकि इससे जो मनोबल होता है वो ना टूटे, बच्चे प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। ठीक है, और ये रखना भी चाहिए। हाँ, बात रह गया फिर से ये जो 25% का, ये इनजस्टिस है टोटली रूप से बात किया जाए तो। ठीक है, और एक्सपीरियंस वाले भाई लोग का तो कहना ही नहीं कि भाई आप लोग कितना गिरोगे यार, कितने की भी हद होती है। बताइए, आप तो घुसपैठिए की तरह किसी ग्रुप में ज्वाइन है, जब आप ऑलरेडी नौकरी कर रहे फिर भी आप घुसपैठिए की तरह किसी ग्रुप में ज्वाइन है। ठीक है, ज्वाइन तक भी सही है। फिर आप VC भी ज्वाइन कर लेते हैं। VC के बाद ये भी सुनते हैं कि अगला जो लड़का है, फ्रेशर है, वो अपने मांग के लिए अगर कहीं जा रहा है तो वो क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग ये भी काम करते हैं कि कहीं कहीं कंप्लेन भी कर देते हैं, जो कि आज नीतीश कुमार का जो भी आने वाला है मुख्यमंत्री जी का, तो वहाँ पे जाके ये लोग जो है आवाज़ उठाने वाला है, बीच रास्ते में आने वाला है। ये सब कह के आपको क्या बताना चाह रहा है? आपके अंदर का ह्यूमैनिटी बिल्कुल भी मर चुका है क्या, कि कुछ बचा हुआ है? ऐसे मत किया कीजिए भाई किसी को अपने। हम लोग स्वतंत्र देश में है भाई, हम लोग को अपना आवाज़ उठाने का राइट है, उसके लिए भी आप लोग ये कर रहे थे तो बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिएगा, सबका दिन आता है, ऐसा मत सोचिए जो कि आपके हाथ में ये है तो सब गलत है। तो सोच के देखिए, अगर आप नौकरी लिए हैं तो आपका भी ये लोग भी जूनियर भाई ही है, उस पर भी ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं जो कि किसी के साथ ऐसा ये कर रहे हैं। अरे भाई, उसको अपना राइट तो है, कम से कम वो अपना कहीं ना कहीं अपना फ्रस्ट्रेशन तो दिखा सकता है। आप तो फ्रस्ट्रेशन भी मार देते हैं लोगों का ये करके। हम समझ रहे हैं कि आपके पास सब कुछ है, हमें भी पता है कि आपको 25% का वेटेज कैसे मिला है। नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? कैसे मिला वो आप नहीं जानते हैं, कैसे मिला है वो आप भी जान रहे हैं भली भांति। ठीक है, सीधी सीधी बात आप समझिए, जो कि ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप लोग कर लिए, ठीक है, आप लोग चतुर है, क्योंकि आप लोग के पास पैसा था, आप लोगों ने अपने हिसाब से डिसीजन ये करवा लिया जो भी चीज़ था, लेकिन ये चीज़ें गलत है, ध्यान रखिएगा। और दूसरा चीज़ बात रह गया कि कुछ लोग जो ज़्यादा नंबर वाले जो उड़ रहे हैं, अरे भैया ज़्यादा नंबर है तो उससे क्या मतलब है? तो आपको भी पता है ना कि प्रमोशन के लिए आपको जो रैंक के आधार पर डिसाइड होता है, आपको कभी प्रमोट ही नहीं होने देगा एक्सपीरियंस होल्डर वाले। दोनों जाएंगे यही बन के, आगे चल के वो आपका एग्जीक्यूटिव बन जाएगा। और हो सकता है कि एक ही जिला में पता चला कि पोस्टिंग हो गया, तो पता चला कि वही जो आपके साथ यही था वो आज एग्जीक्यूटिव बन के बैठा हुआ, और आप उसको सर कर रहे हैं। कहना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर जेई का मॉनिटरिंग अथॉरिटी अगर जब जो एई है, तो एई का सेम एग्जीक्यूटिव है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो ये सब चीज़ें समझा कीजिए। तो अब क्या ही बोले। ठीक है, चलिए, थैंक यू।